जितना ही आत्मसम्मान का भाव जिस व्यक्ति की आत्मा में अपने प्रति प्रगाढ़ होता है, उस व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर उतना ही विकसित होता है, भरा रहता है। शरीर में अपना सूक्ष्म शरीर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यही संचालित करता है जब आत्मा का मनोबल व संकल्प शक्तिशाली होता है, खुश होते हैं, आनंद में होते हैं, अपने प्रति आत्मसम्मान से भरे रहते हैं, तब सूक्ष्म शरीर विकसित होता है, फैलता है और शरीर में पूरी तरह व्याप्त रहता है। यह सबसे बड़ा गुण है सूक्ष्म शरीर का। बहुत बड़ी बात बताई है, क्योंकि ये भूत प्रेतों के आर्टिकल में कल हम बात कर रहे थे कि जिसका सूक्ष्म शरीर एकदम छोटा हो जाता है, एकदम सिकुड़ सा जाता है, एकदम जिसकी आत्मा की पावर लॉस हो जाती है, उन लोगों का सूक्ष्म शरीर इतना छोटा हो जाता है कि उनके शरीर में बहुत सारी स्पेस हो जाती है, बहुत सारी जगहें हो जाती है, तो बाहर की आत्मा उनमें प्रवेश कर जाती है। तो इससे रिलेटेड बात हो रही थी कि जिसका मनोबल, जिसकी आत्मा जितनी ही अधिक संकल्पवान होती है, जिसका मनोबल ऊंचा होता है, जिसका आत्मसम्मान का भाव जिस व्यक्ति के आत्मा में अपने प्रति प्रगाढ़ होता है, उस व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर उतना ही विकसित होता है। तो ये कमाल की बात है कि हमारा सूक्ष्म शरीर जितना विकसित होगा उतना ही वो पूरे शरीर में फैला रहेगा, प्लस हमारे शरीर से 3 फुट दूर तक वो ओरा में भी उसका प्रभाव रहेगा। ये बात कल और परसों जो हमारे टॉपिक में मिसिंग थी, आज उस बात पे हम बात करते हैं। यही स्वरूप उस ब्रह्म का भी है। ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार होना, जो निरंतर बढ़ता हुआ हो। इस ब्रह्मांड को ब्रह्म से इसलिए जोड़ा गया कि यह ब्रह्मांड नित्य प्रति विस्तृत होता जा रहा है, निरंतर फैलता जा रहा है। आज के वैज्ञानिकों का भी मानना है यह ब्रह्मांड निरंतर विस्तृत होता जा रहा है। जब संकल्प प्रगाढ़ होता है, मनोबल ऊंचा होता है, जब आत्मसम्मान के भाव से भरे रहते हैं, तो सूक्ष्म शरीर भी विस्तृत होता है, बढ़ता है और शरीर को भी व्याप्त किए रहता है। बहुत बढ़िया बात लिखी है कि जैसे ब्रह्मांड का निरंतर विस्तृत होता रहता है, जब संकल्प प्रगाढ़ होता है, मनोबल ऊंचा होता है, आत्मसम्मान के भाव से भरे होते हैं, तो सूक्ष्म शरीर भी विस्तरण होता है, बढ़ता है और शरीर को भी व्याप्त किए रहता है। मतलब पूरे शरीर को जो है, ये पूरे शरीर के बाहर तक, शरीर से 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 10 फुट, 20 फुट, तो ये जहाँ तक तुम उसका औरा संकल्प शक्ति से बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास जाएं तो उससे प्रभावित होते हैं। देखो क्या लिखा है, ऐसे किसी भी व्यक्ति के पास जाएं तो उससे प्रभावित होते हैं। संत महात्मा महापुरुषों के पास आप जाते हैं तो उनके जैसा ही सोचने लगते हैं और उनके जैसे ही होने लगते हैं, क्योंकि उनके भीतर का सूक्ष्म शरीर उनके मनोबल और संकल्प शक्ति के कारण इतना विस्तरण हो जाता है कि उनके शरीर के बाहर भी उनका विस्तार, मतलब ओरा परिलक्षित होने लगता है। यह बहुत बढ़िया बात कही कि हम जिसके ओरा में जाते हैं वो अगर हमारे से ज़्यादा पावरफुल है तो हम उसके ओरा के प्रभाव में हम आते हैं। ऑब्वियसली साधु संतों का जो ओरा है, महापुरुषों का जो ओरा है, सामान्य मनुष्य जो गृहस्थ है उससे भी ज़्यादा पावरफुल रहता है, क्योंकि उनकी एक ही दिशा में सोच चलती है, एक ही दिशा में उनका जीवन का उनका लक्ष्य की ओर हर पल आगे बढ़ते हैं। और सामान्य मनुष्य है, हाँ सुबह कहेगा हाँ मुझे लक्ष्य की ओर जाना है, शाम को कहेगा नहीं अभी तो घूमने जाना है। तो कहने का मतलब है कि पल पल में हमारा ध्यान बदलता जा रहा है। एक उनका पूरे दिन में एक ही जगह पे ध्यान लगा रहता है और सामान्य मनुष्य का ध्यान एक ही दिन में करोड़ों जगह लगता है। कभी कोई याद आ जाता है, कभी कोई याद आ जाता है, कभी किसी का फ़ोन आता है, कभी किसी का फ़ोन आता है। जिसका फ़ोन आता है उसके ध्यान में मग्न हो जाते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य अपना ध्यान भटकाता रहता है। तो इसी से जो है उसकी आत्मा की शक्ति जागृत नहीं हो पाती, उसके सूक्ष्म शरीर भी जागृत नहीं हो पाता। तो जैसे जैसे आत्मा की शक्ति क्षीण होने लगती है, सूक्ष्म शरीर भी छोटा से छोटा होने लगता है। कारण शरीर की तो बातें